जय महाकाली मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऐसे भक्ति ज्ञान चैनल में। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता युद्ध खंड 14वां अध्याय में जलंधर की उत्पत्ति कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें व्यास जी सनत कुमार जी से कहते हैं कि जिस समय शिव जी ने इंद्र पर क्रोध किया था, तो उस समय देव बृहस्पति जी ने शिव जी से अपना क्रोध शांत करने के लिए प्रार्थना की। तब शिव जी ने बृहस्पति जी के आग्रह करने पर तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। वही क्रोधाग्नि समुद्र में जाने के बाद एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गई। शिव जी की क्रोधाग्नि से उत्पन्न वह बालक बहुत ही तेज स्वर में भय देने वाला रुदन करने लगा। उस बालक के रोने का स्वर इतना तीव्र था कि पूरा संसार और ब्रह्मांड सभी व्याकुल हो उठे। तब भयभीत हो सभी देवतागण व ऋषि मुनि लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए और वहां सत्यलोक में जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगी। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप शीघ्र ही इस भयानक रुदन करने वाले बालक का नाश कीजिए, नहीं तो ये दुष्ट बालक समस्त संसार व ब्रह्मांड में प्रलय ला देगा। उन सभी देवता व मुनियों की बातों को सुनकर स्वयं ब्रह्मा जी उस बालक को देखने समुद्र तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख उनसे प्रणाम किया और फिर वह बालक गोद में उठाकर उन्हें दे दिया। तब विस्मित हो ब्रह्मा जी ने सागर से कहा कि तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है। तब समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह बालक गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक के कर्माधिक संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहे थे, उधर वह सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको परेशान कर रहा था। उस बालक ने ब्रह्मा जी का गला इतने जोर से पकड़ा कि व्याकुल हो ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों का बल लगाकर अपना गला उस बालक से छुड़ाया और सागर से कहा कि हे सागर, अब मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ, सुनो। इस बालक से परेशान होकर मेरे नेत्रों से जल निकला है, तो इस कारण इसका नाम जलंधर पड़ेगा। यह बालक उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है, इससे यह सब शास्त्रों का परागामी, महापराक्रमी, महाधीर जवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान वीर सर्व विजयी होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और विष्णु को जीतने वाला होगा। शंकर जी को छोड़ यह बालक किसी से नहीं हारेगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी और परम सुंदर व मधुर भाषणी होगी। सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्र को बुलाकर उनके हाथों से उस बालक का राज्याभिषेक कराया और उस बालक को दैत्यों का राजा बनाकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, अगर आपको श्री शिव महापुराण में वर्णित यह धार्मिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।